भैया दूज क्यों मनाई जाती है? एक ऐतिहासिक कथा श्री कृष्ण और सुभद्रा की। दोस्तों, भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। यह पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और इससे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को भाई दूज, भ्रात द्वितीया और यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से भाइयों और बहनों के रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और स्नेह का वचन देते हैं। इस त्यौहार के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथा यमराज और उनकी बहन यमुना जी की है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमुना जी उनकी बहन हैं। यमराज अपने कर्तव्यों में अत्यंत व्यस्त रहते थे और इस कारण वे अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए कभी समय नहीं निकाल पाते थे। यमुना जी अपने भाई को अत्यधिक प्रेम करती थी और उन्हें हमेशा अपने घर पर आने का निमंत्रण देती रहती थी, लेकिन यमराज हर बार अपनी व्यस्तता के कारण अपनी बहन के यहाँ नहीं जा पाते थे। कहा जाता है कि एक दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना जी का स्नेहपूर्ण आमंत्रण स्वीकार कर लिया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को वह अपनी बहन के घर गए। अपने भाई को देखकर यमुना जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक किया। इस प्रेम और स्नेह को देखकर यमराज भी अभिभूत हो गए। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना जी से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना जी ने अपने भाई से यह वरदान मांगा कि हर वर्ष इस दिन उनकी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए व्रत रखें और तिलक करें। साथ ही उन्होंने यह भी वर मांगा कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर आ जाएगा और तिलक कराएगा, उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा और उसका जीवन लंबा होगा। यमराज ने अपनी बहन की यह इच्छा स्वीकार कर ली और उन्हें यह वरदान दे दिया। तभी से यह माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन जो बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए तिलक करती हैं और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं, उनके भाई की आयु लंबी होती है। इस प्रकार भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया और इससे पूरे भारत में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। भैया दूज का पर्व भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके देवताओं और पृथ्वीवासियों को उसके आतंक से मुक्त किया, तब वे अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनका तिलक करके उनकी आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मिठाई खिलाई और उनकी लंबी आयु और समृद्धि की कामना की। इस घटना के बाद से भैया दूज का पर्व भाई बहन के इसी प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। बहनें अपने भाइयों की सलामती की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। इस तरह यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करता है और समाज में एकता और प्रेम का संदेश देता है। भैया दूज का दिन भाई बहन के रिश्ते को विशेष महत्व देने के लिए
मनाया जाता है। इस दिन बहनें सुबह स्नान करके व्रत रखती हैं और भगवान की पूजा करती हैं। इसके बाद वह अपने भाई को तिलक करती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए आरती उतारती हैं और भगवान से उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना करती हैं। भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को समाज में एक नई पहचान देता है। यह पर्व एक ऐसा अवसर है जब भाई बहन अपने आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह व्यक्त करते हैं। बहनें अपने भाइयों की सलामती और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं और भाई भी अपनी बहन की सुरक्षा और खुशियों का वचन देते हैं। भैया दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। यह त्यौहार समाज में भाई बहन के पवित्र और स्नेहपूर्ण रिश्ते को मान्यता देता है। इस दिन का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है, क्योंकि यह पर्व परिवार में एकता और प्रेम को बढ़ावा देता है। भैया दूज हमें यह सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो जीवन भर साथ रहता है। इस तरह भैया दूज का त्यौहार हमें अपने रिश्तों की अहमियत को समझाने का और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता जीवन में हर सुख दुख में साथ देने का और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने का होता है। तो हमारी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1 और ऐसे ही हिस्टोरिकल और मोरल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।